सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टैनफोर्ड स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पठन करेंगे। हम हिंदी व्याकरण के 3 पाठ पढ़ चुके हैं बच्चों। पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, पाठ 2 वर्ण विचार एवं पाठ 5 संज्ञा। हम इन तीनों पाठों का अभ्यास कर चुके हैं। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिंग, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। आपने कक्षा 3 में भी पढ़ा है। आज हम इसको दोहराएंगे और इसका एक बार फिर से पठन करेंगे। तो आइए चित्रों के माध्यम से लिंग को समझते हैं, लिंग की परिभाषा और इसके भेदों को समझते हैं, जानते हैं। बच्चों, हम अपने चारों ओर कई प्राणियों, लोगों एवं वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ स्त्री जाति की होती हैं और कुछ पुरुष जाति की। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया भी गया है, घोड़ा, घोड़ी, गाय, बैल, दादा, दादी, नाना, नानी, बालक, बालिका, बंदर, बंदरिया। तो बच्चों, इस चित्र में कई प्राणी और लोग दिखाए गए हैं, है ना? और इनमें से कुछ स्त्री जाति के हैं और कुछ पुरुष जाति के। आइए एक और चित्र के माध्यम से इस बात को समझते हैं। इस बार दीपावली के त्योहार पर अलका के दादा दादी, मामा मामी सभी शहर आए। अलका के माता पिता ने सबका स्वागत किया। तो बच्चों, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों से हमें क्या पता चलता है कि दादा, मामा और पिता पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा दादी, मामी और माता स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, है ना? तो बच्चों, क्या परिभाषा हुई लिंग की? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आइए इन वाक्यों को पढ़कर समझते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, हमारे दादाजी गांव में रहते हैं, नानी कहानी सुनाती थी, शेर दहाड़ रहा था, कुत्ता भौंकता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में पिताजी, दादाजी, शेर, कुत्ता, ये शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनके साथ क्रिया रहे हैं, रहते हैं, रहा था, भौंकता है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार माताजी, नानी, ये शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और इनके साथ क्रिया क्या इस्तेमाल की गई है? कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? रही है, सुनाती थी। तो बोलने से ही हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। हमारे बोलने से ही हमें समझ आ रहा है, बोध हो रहा है कि यह स्त्री जाति है कि यह पुरुष जाति है। बच्चों, अगर हमें स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति का नहीं बोध होगा तो हम क्रिया का इस्तेमाल कैसे करेंगे सही? कि कर रहा था, कर रहा है, या कर रही है, पढ़ रहा है कि पढ़ रही है, बच्चा रो रहा है कि रो रही है। तो हमें लिंग का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं, वरना वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अगर मैं बोलूं बालक रो रही है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बालक हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें क्रिया क्या इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमें पता है कि बालक पुरुष जाति का है।
अगर बालिका होती तो वह स्त्री जाति का बोध कराती, तब हम क्या बोलते, बालिका रो रही है। तो हमने बोला बालक रो रही है, तो यह गलत है, बालक रो रहा है। तो भाषा का सही प्रयोग करने के लिए हमें लिंग का ज्ञान आवश्यक है। अब जानते हैं लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आइए इनकी परिभाषा जान लेते हैं। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। पहले मैं आपको पुल्लिंग लिखना सिखाती हूँ। आपने कक्षा 3 में भी लिखा, लेकिन ताकि आप कोई गलती ना करें लिखने में, इसलिए हम एक बार इसका अभ्यास करेंगे। प, छोटा उ की मात्रा पु, आधा ल, पूरा ल, छोटी ई की मात्रा। पुल्ली, अंक की बिंदु और ग, पुल्लिंग। लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और आप लोग सुंदर लेख में लिखेंगे। मैं ऐसे ही लिख पा रही हूँ इस बोर्ड पर। पुल्लिंग। अब हम जानेंगे पुरुष। प, छोटा उ, पु, र, उ, रु, श, षटकोण वाला, पुरुष। और हम जानेंगे जाति। ज, आ की मात्रा, जा, त, फिर छोटी ई की मात्रा, ति, जाति। पुल्लिंग, पुरुष, जाति। अब लिखने में किसी की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारी परिभाषा है, पुल्लिंग की परिभाषा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, दादाजी, पति, नानाजी, बैल, घोड़ा, बंदर, बालक आदि। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आइए स्त्रीलिंग लिखने का अभ्यास करते हैं। आधा स, त्र, बड़ी ई की मात्रा, स्त्री, लिंग, लपेट के साथ छोटी ई की मात्रा, ली, अंक की बिंदु और ग, लिंग, स्त्रीलिंग। स्त्री, आधा स, त्र, बड़ी ई की मात्रा, स्त्री, जाति, ज, आ की मात्रा, जा, त, छोटी ई की मात्रा, ति, जाति। तो परिभाषा क्या है स्त्रीलिंग की? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, दादी जी, पत्नी, नानी जी, गाय, घोड़ी, बंदरिया, बालिका आदि। आइए बच्चों कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं, समझते हैं। पुल्लिंग नाना, स्त्रीलिंग नानी। ऊपर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। पुल्लिंग नाना, स्त्रीलिंग नानी। चित्र में दिखाया गया है नाना, नानी। नाना हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और नानी स्त्री जाति का। पति,
पत्नी, पति, पत्नी। पुल्लिंग लेखक और स्त्रीलिंग लेखिका, लेखक, लेखिका। मोर, मोरनी, मोर, मोरनी। चित्र में आपको दिखाए गए हैं। कुछ और शब्द देखते हैं। हाथी, हथनी। हाथी पुरुष जाति का बोध करा रहा है और हथनी स्त्री जाति का। हाथी, हथनी। चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया। राजा, रानी, राजा, रानी। शिक्षक, शिक्षिका। शिक्षक पुल्लिंग, शिक्षिका स्त्रीलिंग। शिक्षक, शिक्षिका। तो बच्चों, हमने कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द चित्र के साथ समझ लिए हैं। अब आप इसे कंठस्थ करेंगे। इन 4 लाइनों को आप कंठस्थ करेंगे, कंठस्थ याद करेंगे, ठीक है। और यह कार्य करने से पहले, जो आज मैं आपको इस चैप्टर का, इस पाठ से संबंधित जो मैं आपको कार्य दूंगी, उससे पहले सबसे पहले आप ऊपर ये 4 लाइनें लिखेंगे, उसके बाद कार्य शुरू करेंगे। तो ये लाइनें हैं। स्त्रीलिंग लड़की होती है, पुल्लिंग लड़का होता। भेद कभी हम समझ न पाते, यदि लिंग का ज्ञान न होता। अभी मैंने आपको ये बात समझाई। हम वाक्य सही नहीं बोल पाएंगे अगर हमें लिंग का ज्ञान नहीं होगा, तो हम सही वाक्य नहीं बोल पाएंगे। स्त्रीलिंग लड़की होती है, पुल्लिंग लड़का होता। भेद कभी हम समझ न पाते, यदि लिंग का ज्ञान न होता। हमें लिंग का ज्ञान है, इसीलिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेद समझ पाते हैं कि पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग वो शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। तो इन 4 लाइनों को आप अच्छे से याद करेंगे और पाठ में दिया गया कार्य, जो मैं आप कार्य दूंगी, उससे पहले आप ये 4 लाइनें बहुत सुंदरता के साथ लिखेंगे। स्त्रीलिंग लड़की होती है, पुल्लिंग लड़का होता। भेद कभी हम समझ न पाते, यदि लिंग का ज्ञान न होता। अब और कुछ तथ्य जान लेते हैं लिंग के बारे में। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रूप में लिखे जाते हैं। कुछ शब्द बच्चों हमेशा से पुल्लिंग रूप में ही लिखे जाते हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। जैसे पक्षी, उल्लू, कौवा, चीता। जैसे सुना है कभी चीता का चीती, कौवा का कौवी? नहीं सुना ना। उल्लू का उल्ली नहीं सुना। तो ये शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में लिखे जाते हैं, उल्लू, भेड़िया आदि। और कुछ शब्द जिस तरह से पुल्लिंग है कि कुछ शब्द पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रूप में लिखे जाते हैं। जैसे चील, कोयल, मैना, गिलहरी, तितली, मक्खी आदि। तो बच्चों, जब ऐसे शब्दों में जब भेद करना हो, जब हमें जानना हो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि संज्ञा है तो लिंग तो जरूर होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा अगर संज्ञा है तो अगर हमें इनमें भेद करना हो तो क्या करेंगे? शब्द के पहले हम नर या मादा लगा देते हैं, ठीक है। नर पुल्लिंग और मादा स्त्रीलिंग। तो मादा चील, ठीक है। नर मछली, मादा मछली। तो हम ये इसमें भेद कर दिया, नर मछली और मादा मछली, ठीक है। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मुख्यमंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि।
यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर ले लो आप, सबसे सिंपल है ना, लेडी भी डॉक्टर होती है और जेंट्स भी, ठीक है। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए हम डॉक्टर ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, ठीक है बच्चों। अब हमारा गृह कार्य है, सिर्फ आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, लिंग किसे कहते हैं? प्रश्न 2, लिंग के कितने भेद हैं? प्रश्न 3, पुल्लिंग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 4, स्त्रीलिंग से आप क्या समझते हैं? तो आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर बहुत सुंदर लेख में अपनी हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिखने हैं, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में, ठीक है बच्चों। और इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले आप वो 4 लाइनें लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे, ठीक है। कार्य सुंदर लेख में होना चाहिए और अच्छे से याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।